स्क्रीन पूरी तरह काली है। अचानक धधकती हुई आग की लपटें अंधेरे को चीरती हैं। भारी धातु की जंजीरों के टकराने की गूंज शांत सन्नाटे को तोड़ देती है। ये आवाज किसी काल कोठरी की दीवारों से टकराकर वापस आती है। धातु के घर्षण और आग के चटकने की आवाजें एक साथ मिलती हैं। आत्मा की एक दबी हुई चीख इन आवाजों के बीच उभरती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। स्क्रीन पर अक्षर उभरते हैं, गरुड़ पुराणे 28 नरक क्यों हैं? ये शब्द स्क्रीन पर धीरे धीरे चमकते हैं और फिर राख की तरह बिखर जाते हैं। सन्नाटा फिर से छा जाता है, लेकिन हवा में अभी भी जंजीरों की रगड़ महसूस की जा सकती है। ये यात्रा कर्मों के हिसाब की है, जहां हर हरकत का एक मूल्य चुकाना पड़ता है। आग की लपटें अब धीमी पड़ रही है, लेकिन पीछे छोड़ गई है एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी का कोई अर्थ नहीं है। ये नरक का द्वार है और अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरा और गहरा होता है। एक संकरी ठंडी गुफा के बीचों बीच आत्मा को एक खुरदरी रस्सी से कसकर बांधा गया है। ये तामिस्र नरक है, जहाँ दंड का अर्थ केवल शारीरिक वेदना नहीं बल्कि अस्तित्व का दमन है। अचानक हवा में एक तेज सरसराहट गूंजती है। यमदूत का भारी कोड़ा हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। एक जोरदार प्रहार आत्मा की पीठ पर पड़ता है। त्वचा पर गहरे लाल निशान उभरते हैं। 1, 2, 3 कोड़ों की लयबद्ध मार जारी है। हर प्रहार के साथ आत्मा की देह से रक्त की बूंदें छिटककर ठंडे पत्थर के फर्श पर गिरती हैं। टप टप की आवाज सन्नाटे को और अधिक भारी बना देती है। फर्श पर गिरे रक्त के धब्बे फैलते जा रहे हैं। आत्मा का शरीर हर चोट के साथ सिहर उठता है, लेकिन जंजीरें उसे हिलने की अनुमति नहीं देती। ये केवल एक दंड नहीं है, ये उस पाप का भौतिक प्रतिबिंब है जो पृथ्वी पर किए गए थे। कोड़े की मार की गति बढ़ती है। अब वो शोर नहीं बल्कि एक हिंसक प्रतिध्वनि है जो गुफा की दीवारों से टकराती है। आत्मा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, केवल दर्द की एक भारी सांस हवा में घुल जाती है। दंड का ये सिलसिला अंतहीन प्रतीत होता है। तामिस्र के शोर के बाद अब सन्नाटा और भी घातक है। दृश्य बदलता है। हम अंधेर नरक के उस हिस्से में हैं जहाँ रोशनी का एक कण भी नहीं पहुँचता। यहाँ न कोड़ों की मार है, न जंजीरों की खनक, केवल एक भारी दम घोटने वाला सन्नाटा है। आत्मा इस घने अंधेरे में अकेली भटक रही है। हर कदम पर पैर के नीचे की जमीन ठंडी और फिसलन भरी है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसे खालीपन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ये अकेलापन शरीर को नहीं बल्कि चेतना को धीरे धीरे खा रहा है। आत्मा अपनी दिशा खो चुकी है। वो रुकती है, कानों को सतर्क करती है, लेकिन केवल अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि वो शोर जैसा महसूस होने लगता है। अचानक इस सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। ये चीख कहीं पास से आती है, लेकिन दिशा का पता नहीं चलता। आत्मा कांपते हुए पीछे मुड़ती है, उसकी नसें तन गई हैं। वो चीख फिर से सुनाई देती है, इस बार और भी करीब और भी भयावह। ये नरक का वो कोना है जहाँ डर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यहाँ शत्रु दिखाई नहीं देता, केवल उसकी उपस्थिति का आभास ही मौत से बदतर है। अंधेरा छटता है, लेकिन राहत नहीं मिलती। रौरव नरक के इस दृश्य में जमीन पर रेंगते हुए विशालकाय सांप दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा पर चमकती पपड़ियां और फुफकारने की आवाजें वातावरण में घुल गई हैं। आत्मा जैसे ही आगे बढ़ती है, एक विशाल सांप उसके पैरों को जकड़ लेता है। उसकी पकड़ लोहे की जंजीर जैसी मजबूत है। सांप के फन से टपकता विष आत्मा की मांसपेशियों को जला रहा है। दूसरा सांप शरीर के ऊपरी हिस्से पर लिपट जाता है। उनकी ताकत के आगे आत्मा बेबस है। अचानक एक सांप का तीखा दांत उसके कंधे को आर पार चीर देता है। दर्द की लहर पूरी देह में दौड़ जाती है। देखते ही देखते शरीर का एक हिस्सा धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरता है। रक्त की धार बहने लगती है, लेकिन ये अंत नहीं है। अगले ही पल हजारों छोटे सांप उस कटे हुए मांस को नोचने लगते हैं। पीड़ा चरम पर है, भी वो कटा हुआ अंग फिर से मुख्य धड़ से जुड़ने लगता है। हड्डियां आपस में टकराती हैं और मांसपेशियां फिर से एक हो जाती हैं। आत्मा को फिर से वही पीड़ा सहनी पड़ती है। सांपों का घेरा और कसता जा रहा है। यह अंतहीन चक्र है, कटना जड़ना और फिर से वही असहनीय वेदना। यहाँ समय स्थिर है और पीड़ा अनंत। रौरव नरक की सांपों वाली जकड़ से छूटते ही दृश्य एक और भयावह दिशा में मुड़ता है। सामने एक विशालकाय कड़ाहा है जो जमीन के भीतर धंसा हुआ है। इसके नीचे लगी आग की लपटें नीली और पीली होकर कड़ाहे की तली को चाट रही हैं। कड़ाहे के भीतर भरा हुआ तेल खौल रहा है, जिसमें से उठती गाढ़ी और दमघोंटू भाप पूरे वातावरण को ढके हुए है। आत्मा को उस खौलते तेल की ओर धकेला जाता है। जैसे ही उसका पैर तेल की सतह को छूता, हैचमड़ी झुलसने की गंध हवा में फैल जाती है। तेल के बुलबुले फूटते हैं और आत्मा के शरीर पर पड़ते ही गहरा घाव कर देते हैं। वो तेल में डूबती है, फिर ऊपर आती है और फिर डूब जाती है।
भाप के उस घने गुबार के बीच से सैकड़ों अन्य आत्माओं की चीखें एक साथ उभरती हैं। ये शोर इतना तीव्र है कि कानों के पर्दे फटने लगते हैं। किसी की आवाज धीमी पड़ रही है तो किसी की चीख और ऊंची हो रही है। तेल की सतह पर शरीर के अंग ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो यातना का ऐसा केंद्र है जहां दर्द का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उबलता हुआ तेल हर बार शरीर को फिर से गला देता। आत्मा के हाथ कड़ाहे के किनारे को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धातु के किनारे इतने गर्म हैं कि मांस तुरंत चिपक जाता है। वो वापस तेल में गिरती है और पीड़ा का ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। चीखें थम नहीं रही हैं, वे नरक की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही हैं, जो किसी भी जीवित प्राणी की चेतना को झकझोरने के लिए काफी है। कुंभीपाक की आग और तेल के झुलसते तापमान से निकलकर आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां सन्नाटा ही सबसे बड़ा शोर है। ये कृमि भोजना नरक है। यहाँ का धरातल गीला और चिपचिपा है। अचानक जमीन हिलने लगती है। मिट्टी के नीचे से लाखों की संख्या में कीड़े बाहर निकलते हैं। ये साधारण कीड़े नहीं हैं। इनके मुख पर नुकीले कांटे हैं। वे आत्मा के पैरों पर चढ़ते हैं, घुटनों तक पहुंचते हैं और फिर शरीर की हर दरार में घुसने लगते हैं। क्लोजअप शॉट में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कीड़े कैसे त्वचा की ऊपरी परत को कुतर रहे हैं। एक कीड़ा आंख के पास से अंदर घुसता है, दूसरा सीधे घाव के भीतर मांस को नोचने लगता है। मांस के रेशे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। कीड़ों के समूह मांस के भीतर सुरंग बना रहे हैं। कैमरे का फोकस उन पर केंद्रित है, कैसे वे मांसपेशियों के तंतुओं को खींचकर खा रहे हैं। आत्मा की चीखें बेअसर हैं, क्योंकि कीड़े उसके मुंह के अंदर घुसकर जीभ को भी कुतर रहे हैं। घृणा का ये स्तर असहनीय है। शरीर का मांस धीरे धीरे गायब हो रहा है, केवल हड्डियां और उन पर रेंगते हुए हजारों कीड़े शेष हैं। कीड़े मांस को पूरी तरह चट कर जाने के बाद भी नहीं रुकते। वे हड्डियों के बीच की मज्जा को भी खोदकर निकाल रहे हैं। ये दृश्य घृणा और तीव्र सिहरन का एक ऐसा चक्र है जिसे देख पाना भी मुश्किल है। हर एक कीड़े की हरकत आत्मा के अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा रही है। यहाँ दर्द शरीर का नहीं बल्कि मांस के कण कण के छिन जाने का है। कीड़ों का ये झुंड अब आत्मा के भीतर पूरी तरह समा चुका है और वहाँ केवल मांस को खाने की एक घिनौनी सरसराहट सुनाई देती है। कृमि भोजना की उस घिनौनी सरसराहट से निकलकर आत्मा एक ऐसी नदी के तट पर खड़ी है जहाँ पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वैतरणी नदी है। यहाँ बहने वाला द्रव जल नहीं बल्कि सड़ते हुए मांस का मवाद और गहरा लाल खून है। नदी की सतह पर गाढ़े झाग तैर रहे हैं। जैसे ही आत्मा इस प्रवाह में कदम रखती है, उसे घुटने तक उस चिपचिपे पदार्थ में डूबने का अनुभव होता है। दुर्गंध इतनी तीव्र है कि सांस लेना असंभव है। वैतरणी का बहाव धीमा है, लेकिन ये चट्टान की तरह भारी है। आत्मा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन खून के थक्के उसके पैरों को जकड़ लेते हैं। वो गिरती है तो मवाद का एक बड़ा हिस्सा उसके मुंह और नाक में भर जाता है। चारों तरफ अन्य आत्माएं भी इसी तरह संघर्ष कर रही हैं। कोई अपने हाथ ऊपर उठाकर हवा को पकड़ना चाहता है, तो कोई डूबते हुए नीचे की ओर खींचा चला जा रहा है। नदी के भीतर की परतें नुकीले पत्थरों और हड्डियों से बनी हैं, जो नीचे गिरते ही शरीर को छील देती हैं। मवाद का तापमान असहनीय है, जो त्वचा को गलाने का प्रयास करता है। आत्मा बार बार सतह पर आने के लिए हाथ पैर चलाती है, लेकिन मवाद का दबाव उसे नीचे धकेल देता है। यहाँ का हर थपेड़ा एक नई पीड़ा लेकर आता है। संघर्ष करने की हर कोशिश केवल उसे और गहराई में ले जाती है, जहाँ खून की गहराई और भी बढ़ जाती है। ये नरक का सबसे घिनौना पड़ाव है, जहाँ अस्तित्व का अंत डूबने और दम घुटने के बीच कहीं खो गया है। वैतरणी की उस दम घूंटू गहराई से बाहर निकलते ही आत्मा एक ऐसे स्थान पर गिरती है जहाँ चारों ओर केवल धूल और भारी धातु के हथौड़ों की गूंज है। ये सुकरमुख नरक है। यहाँ का वातावरण धूल भरा और घुटन पैदा करने वाला है। आत्मा जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसकी हड्डियों में चटखने की आवाज होती है। अचानक चेहरे की त्वचा में खिंचाव महसूस होता है। जबड़े का आकार बदलने लगता है। नाक चपटी होकर ऊपर की ओर मुड़ती है और कान धीरे धीरे चौड़े होकर सिर के किनारों पर फैल जाते हैं। कुछ ही पलों में आत्मा का मानवीय चेहरा पूरी तरह से एक सूअर के चेहरे में बदल चुका है। ये रूपांतरण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि उसकी पहचान का पूर्ण विनाश है। अब ऊपर से भारी लोहे के डंडे बरसने लगते हैं। प्रहार सीधा चेहरे पर पड़ता है, जिससे हड्डी टूटने की कर्कश ध्वनि पूरे नरक में गूंजती है। आत्मा जमीन पर गिरती है, लेकिन उसे उठने का मौका नहीं मिलता। हर बार उसके सूअर जैसे चेहरे को और अधिक विरूपित कर रहा है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन केवल सूअर जैसी घुरघुराहट ही गले से बाहर आती है। चारों तरफ से उसे लात मारी जा रही है, घसीटा जा रहा है। उसे न केवल शारीरिक पीड़ा दी जा रही है, बल्कि उसके अस्तित्व को भी पशुता के स्तर तक गिरा दिया गया है। हर प्रहार के साथ वो अपना संतुलन खोकर धूल में लथपथ हो जाती है।
ये अपमान की पराकाष्ठा है, जहां अपनी ही पहचान को खोकर वो निरंतर मार खाने के लिए विवश है। कोई राहत नहीं है, केवल पशुवत अपमान का अंतहीन सिलसिला है जो उसके अस्तित्व की अंतिम गरिमा को भी रौंद रहा है। सुकरमुख की उस निरंतर मार के बीच अचानक दृश्य स्थिर हो जाता है। स्क्रीन पर एक के बाद एक शब्द उभरते हैं। तामिस्र, जहाँ हिंसा की नींव पड़ी। अंधेत मिस्र, जहाँ मोह के अंधेरे में अपनों को ही ठुकराया। रौरव, जहाँ दूसरों की जमीन हथियाने का पाप फलीभूत हुआ। कुंभीपाक, जहाँ निर्दोषों को उबालने का कुकृत्य दर्ज है। कृमि भोजना, जहाँ दूसरों का हक छीनने का परिणाम सामने है। वैतरणी, जहाँ अपने स्वार्थ के लिए धर्म को तिलांजलि दी गई। सुकरमुख, जहाँ पशुवत बर्ताव का फल मिल रहा है। हर नाम के साथ स्क्रीन पर पापों की सूची एक चेतावनी की तरह चमकती है। आत्मा कांपती है, उसकी हर चोट अब एक सबक बन चुकी है। स्क्रीन पर उभरते ये शब्द केवल नाम नहीं, बल्कि जीवन की उन गलतियों का आईना है जिन्हें नजरअंदाज किया गया था। सन्नाटा गहरा हो जाता है, केवल भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। ये नरक का वो पड़ाव है जहाँ दंड भोगना ही एकमात्र सत्य नहीं, बल्कि अपने किए गए कर्मों को स्वीकार करना अनिवार्य है। कैमरा धीरे धीरे पीछे खींचता है, जैसे कि किसी अदृश्य दर्शक को इन पापों के परिणामों को करीब से देखने पर मजबूर कर रहा हो। हवा में एक भारीपन है जो ये पूछ रहा है कि क्या समय रहते कर्मों का सुधार किया गया होता तो आज ये स्थिति होती। आत्मा की चीखें अब बंद हो चुकी हैं, उसकी जगह ले ली है इन पापों के बोध ने। हर टेक्स्ट स्क्रीन पर एक पत्थर की तरह भारी महसूस होता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि वे आज जो कर रहे हैं उसका अंत कहाँ होगा। अंधेरे के उस भारी बोझ के बीच एक सूक्ष्म दरार दिखाई देती है। नरक की वो काली दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। राख और धूल के बादल हवा में बिखरकर ओझल हो जाते हैं। अचानक एक कोमल और शीतल प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है, जो नरक की उस तपन को पूरी तरह मिटा देता है। प्रकाश के उस केंद्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा धीरे धीरे आकार लेने लगती है। वातावरण में गूंजती वो चीखें और धातु की आवाजें अब एक शांत संगीत में बदल चुकी हैं। कोई भय नहीं, कोई दंड नहीं, केवल एक अनंत शांति का अनुभव होता है। आत्मा उस दिव्य प्रकाश के सामने घुटने टेक देती है, उसका कांपना बंद हो जाता है। प्रकाश की किरणें आत्मा को छूती हैं, जिससे उसकी थकान और घाव धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है जो नरक की दीवारों को पार कर सीधे मन तक पहुंचती है। वो आवाज कहती है, इन कष्टों से मुक्ति का मार्ग केवल आपके कर्म है। अच्छे कर्म करें और मोक्ष पाएं। ये संदेश एक प्रतिज्ञा की तरह हवा में तैरता है। रोशनी का दायरा बढ़ने लगता है, जो धीरे धीरे पूरी स्क्रीन को अपनी चपेट में ले लेता है। सब कुछ सफेद हो जाता है, जहां अब कोई पाप नहीं, कोई दंड नहीं, बस एक नई शुरुआत की संभावना है। स्क्रीन पूरी तरह से सफेद रोशनी में विलीन हो जाती है और पीछे केवल एक शांत सन्नाटा छोड़ जाती है।